बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, बहुत से स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनके एकेडमिक मार्क्स जो है बहुत कम है और उनकी वजह से बड़े परेशान हैं, और काफ़ी सारे लोगों को मैंने ये देखा भी है कि एकेडमिक मार्क कम होने की वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। तो आज हम आपको एक DMC शेयर कर रहे हैं जो कल से वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। ये जनाब तैयब नूर हैं और इनकी माशाल्लाह सिलेक्शन हुई है और ये जनाब मेरिट नंबर 60 पे हैं। और इनका जो मतलब है, ये एक समझ लें कि एक DMC नहीं है बल्कि एक मोटिवेशन है उन स्टूडेंट के लिए जिनके एकेडमिक मार्क कम है। मैं तमाम स्टूडेंट को पहले भी कहता हूँ कि भाई अगर आपके एकेडमिक मार्क्स कम है तो कोई मसला नहीं है। आपको अपने जो एकेडमिक मार्क्स कम है वो आप नंबर हासिल करें जनाब, अपना रिटर्न में ज़्यादा हासिल करें और इंटरव्यू में हासिल करें, आपके पूरे हो जाएंगे। अब देखिए जनाब, ये मेरिट नंबर 60 में मौजूद है। इनके रिटर्न में मार्क्स हैं जनाब 81.25 और 100 में से, और 100 में से इंटरव्यू में मार्क्स 70 है। लेकिन एकेडमिक मार्क्स जनाब इनके मेरे से भी कम है। मेरे 23 पॉइंट कुछ हैं तो इनके हैं 22.24। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि 102 सीटों के ऊपर इनका 60 मेरिट बना है। सिर्फ वजह क्या है, इनके रिटर्न में और इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आए हैं। तो बहरहाल जनाब, जो भी हैं आप, तैयब नूर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप कम अज़ कम दूसरे लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है कि जनाब जो लोग इस वजह से अपनी तैयारी छोड़ रहे कि हमारा शायद हमारी रिकमेंडेशन नहीं हो सकती, तो आप जनाब इस DMC के बाद लोग जो है दोबारा उनको कोशिश करनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी DMC के एकेडमिक मार्क कम है तो कोई बात नहीं है। आप ये 81 नंबर इन्होंने लिए हैं तो आपको जनाब 88 नंबर लेने चाहिए। आपको इंटरव्यू में 75 या 80 के करीब नंबर लेने चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक मेरिट में आ जाएंगे। तो लिहाजा इसलिए एकेडमिक मार्क कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, वो आपको आगे ले आएगी। तो तमाम स्टूडेंट के लिए ये एक बड़ी सी मोटिवेशन है। इसके अलावा जनाब, जो स्टूडेंट मतलब है कि जो फाइनल में रिकमेंड हुए हैं, उसमें जनाब एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस के अंदर रिकमेंड स्टूडेंट हैं, और वो जनाब ये वाला याद रखिएगा कि इसके अंदर भी जनाब असिस्टेंट SNGAD में भी रिकमेंडेड है। उनको तकरीबन टैली किया गया है और आलमोस्ट तकरीबन को 40 के करीब करीब स्टूडेंट ऐसे हैं जो असिस्टेंट SNGAD में रिकमेंडेड है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जनाब एक बात याद रखें कि उनका जो जो स्टूडेंट असिस्टेंट SNGAD में रिकमेंडेड है, उन्होंने सिर्फ असिस्टेंट पंजाब पुलिस को ज्वाइन नहीं करना, उन्होंने उसी को ज्वाइन करना। तो लिहाजा तमाम लोग एक बात ध्यान में रख लें कि वो जब 40 सीटें या 30 पे मतलब 37-38 सीटें मान रही हैं, वो जब वैकेंट हो जाएंगी तो आप लोगों का रिवाइज मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर आ जाएगा। और रिवाइज मेरिट लिस्ट रिजल्ट फाइनल आने के 1 साल बाद तक वैलिड रहती है। हो सकता है 2 बार रिवाइज हो सकता है 3 बार रिवाइज हो, बहरहाल 1 बार रिवाइज ज़रूर होगी। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट याद रखें कि तमाम लोग जो इस वक्त जनाब वेटिंग लिस्ट में मौजूद हैं, वो अपनी हिम्मत और अपनी जो एक उम्मीद है वो अपनी ज़रूर जो है बरकरार रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है नेक्स्ट वीडियो में। कल जनाब ईद है, मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद एडवांस मुबारक हो। और इंशाल्लाह ताला जनाब हम जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ एक अच्छी गुड न्यूज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और जनाब हमारी एकेडमी का फ्री सेमिनार असिस्टेंट सुपरेंट जेल के लिए, डिप्टी सुपरेंट जेल के लिए और PPSC 1 पेपर प्रिपरेशन के लिए जनाब 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बाकायदा क्लास भी होगी और बाकायदा टेस्ट भी होंगे। तो उसको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको लाजमी जनाब फॉलो कर लें ताकि आप भी उस सेमिनार पे जमा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।